पैसा है तो प्यार है, पैसा है तो ज़मीर है और आखिर में पैसा है तो वोट है। के लिए कुछ काम हुआ? हाँ, क्या काम देख रहे हैं? 10,000 रुपया मिल गया। जहाँ विचारधारा की जगह ऑफर है, वादों की जगह कैशबैक स्कीमें हैं और लोकतंत्र की जगह नोट तंत्र ने कब्जा कर लिया है, वही है आज का बिहार। ये सारी बातें बिहार चुनाव का रिजल्ट आने के बाद सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही थी। अगर यकीन नहीं हो रहा तो सबसे पहले ये वीडियो भी देख सकते हैं आप, जिसमें भागलपुर की एक महिला काजल कुमारी वोट डालकर घर लौट रही थी। रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि दीदी वोट कहाँ दिया, तो महिला का क्या जवाब हुआ, जरा सुनिए। काजल कुमारी। वोट दिया आपने? हाँ, दे दिया। अच्छा, क्या कुछ काम हुआ विकास का कि नहीं? हाँ, हो गया। महिलाओं के लिए कुछ काम हुआ? हाँ, क्या काम देख रहे हैं? 10,000 रुपया मिल गया। जी। तो सुना आपने, काजल कुमारी ने सीधे सपाट जवाब दिया कि हाँ वोट दिया है और 10,000 रुपए भी मिले हैं। उनके हिसाब से विकास यही है। तो 6 नवंबर 2005 का नीतीश कुमार का इंटरव्यू भी तेजी से वायरल हो रहा है। नीतीश कुमार इसमें कह रहे हैं कि बिहार की हालत लालू जी ने ऐसा बना रखा है कि बिहारी कहने पर भी शर्म आता है। बिहार की हालत लालू जी ने ऐसी बना रखी है कि बिहारी कहलाना अपमान का विषय हो गया। लेकिन क्या यह हकीकत है? मैं आपको आज ये सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूं। बिहार चुनाव का रिजल्ट आया है। बिहार ने 2025 के चुनाव में इस बार कमल और तीर को चुना है। हालांकि इससे पहले भी तीर कई बार के सरकार में मौजूद रहा है। बिहार का चुनाव का रिजल्ट ने पूरे देश को चौंका दिया है। लेकिन बिहार, बिहारी और बीमारू, ये तीनों ही शब्द सोशल मीडिया पर आखिर क्यों ट्रेंड कर रहे हैं? तो नमस्कार दोस्तों, 14 तारीख को बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आता है, लेकिन यह परिणाम सबसे अलग था। बीजेपी ऑफिस में इस वक्त उत्साह का माहौल है, जश्न का माहौल है। Counting is underway in one of the country's most fiercely political heartlands, Bihar. एनडीए ने 200 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की और महागठबंधन 30 सीटों के आसपास ही सिमट गया। लेकिन इस जीत के बीच पूरे बिहार और भारत में एक दुविधा बनी हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर #बिहार, #बिहारी, #बीमारू जैसे शब्द ट्रेंड कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, ये सारी बातें मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आज अब बात करेंगे कि आखिर में बिहार में हुआ क्या जिसने पूरे विपक्ष को चौंका दिया। लेकिन सबसे पहला सवाल जो उठता है कि क्या यह जनादेश वास्तव में बिहार के विकास या जनता की भलाई का संकेत है या नहीं। इस पर भी हम बात करेंगे कि पिछले कुछ सालों में बिहार में विकास की रफ्तार कितनी तेज हुई। बिहार के नेताओं ने बार बार विकास और सुशासन की बातें की, लेकिन हकीकत कह रही है कि बिहार अब भी देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। मिंट की रिपोर्ट देखिए, बताता है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 25,227 रुपए थी, जो गुजरात की तुलना में छठवां हिस्सा है। उत्तर प्रदेश, जो बिहार का पड़ोसी राज्य है, उसकी तुलना में बिहार का औसत 1/2 है। अर्थात देश का बाकी हिस्सा दिन पे दिन तरक्की कर रहा है, लेकिन बिहार अपनी नींव पर ही अटका हुआ है। इकोनॉमिक्स टाइम के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय 1.89 लाख रुपए पार कर गया है, जबकि बिहार का अब भी मात्र 60,000 है। इकोनॉमिक सर्वे भी बताता है कि 2011-12 से अब तक बिहार की जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद 3 गुना बढ़ा है, लेकिन इतनी जनसंख्या पर बढ़ने पर फायदा नहीं मिला है। एक दशक में इतना विकास किया बिहार ने, उसके बावजूद भी बिहार में हर व्यक्ति के हिस्से में कीकड़ा तक नहीं बढ़ा है। नतीजा यह है कि आज भी बिहार बीमारू राज्य की श्रेणी में, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई जैसे बुनियादी काम हुए ही नहीं। यह आंकड़े बताते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली के बावजूद बिहार का मानव विकास सूचांक में नीचे ही है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार हर 3 में से 1 व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है। नीतीश कुमार खुद को सुशासन बाबू कहते हैं। उन्होंने बिहार से जंगल राज की कथा मिटाने का श्रेय भी लिया है, लेकिन डेटा बेबुनियादी नहीं होते दोस्तों। रिसर्च बताती है कि बिहार में अपराध भयानक गति से बढ़े हैं। 2015 से 2024 के बीच कुल 80.2% अपराध बढ़े हैं, जबकि पूरे देश में सिर्फ 32.5% की वृद्धि दर्ज की गई। मतलब ये कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बद से बदतर हुआ है। हर साल हत्या और लूटपाट के आंकड़े लगातार ऊंची छलांगे लगाते रहे हैं। यहाँ तक कि हाल में 2023 में बिहार में दर्ज 2862 हत्या के मामले हुए हैं, जो देश में यूपी के बाद सबसे ज्यादा है। उन्हीं के एनडीए के नेता चिराग पासवान ने भी एक बार कहा था कि बिहार में हालात कानून व्यवस्था की पूरी तरह बर्बाद की गई है। इसका असर युवाओं के मन पर भी साफ पड़ दिखा है। 2018 और से 2022 के बीच में बिहार में 400 से अधिक छात्र आंदोलन हुए, जो देश में सबसे ज्यादा थे। भाजपा और मोदी सरकार ने हमेशा बड़े सत्ता प्राप्ति वादे किए हैं। कभी नया बिहार बनाएंगे, कभी कामयाबी देंगे और कभी हम आपको मंत्री देंगे। ये सब उनकी दुहाइयां थी।
मोदी जी ने चुनाव प्रचार में इस बार महिला और युवाओं को साथ लेकर चलने का नया MY फॉर्मूला पेश किया है, जिसे पहले मुसलमान और यादव कहते हैं। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टिकरण वाला MY माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY माय फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला और यूथ। कहा है कि सरकार महिलाओं और नौजवानों की हितैषी है। एनडीए ने महिला रोजगार योजना में अब तक 10,000 ट्रांसफर किए हैं, सबको पता है। कहने के लिए तो यह एक योजना है, लेकिन चुनाव के समय दिए जाने पर इन पैसों ने बिहार के एनडीए के साथ तेजी से जीत दर्ज करवाई थी। लेकिन बिहार की महंगाई के दौर में यह राशि बहुत छोटी है। पत्रकार राजीव सरदेसाई ने भी इसी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वोट चोरी करने की क्या जरूरत है जब आप उन वोटों को खरीद सकते। Vote kharidi election, the buying of vote election in Bihar. Forget about vote chori or vote theft. Why do you need to steal votes when you can buy them? यह मामला 10,000 रुपए के लेकर ही था। बिहार में भाजपा ने औपचारिक तौर पर हिंदुत्व की जोर शोर से रैली की, हालांकि राम मंदिर का श्रेय भी लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमान बहुल सीटों पर एनडीए ने सरप्राइज इस बार जीत दर्ज की है। 2020 में आरजेडी ने 18% ऐसी सीटें जीती थी, जहां 77% मुस्लिम वोट महागठबंधन को गए थे, लेकिन 2025 में 7 सीटें गंवा दी। क्यों? क्योंकि एनडीए ने सुशासन का नैरेटिव चलाया है, जबकि महागठबंधन जंगल राज की छाया से बाहर ही नहीं आ सका। बिहार में महिलाओं की ताकत हमेशा से चर्चा में रही है, लेकिन इस बार महिलाओं ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कुल वोट टर्न आउट 66.91% रहा है, जो 1951 के बाद सबसे ज्यादा है। महिलाओं का टर्न आउट 71.1% था, पुरुषों से 9% ज्यादा। 37-38 जिलों में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले हैं। इसका श्रेय नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1.2 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए की एक मुफ्त मदद की गई थी, जो छोटे बिजनेस शुरू करने के लिए बोला गया था। हालांकि बाद में 2 लाख तक की अतिरिक्त मदद का वादा भी किया गया, और यही से शुरू होता है एनडीए के जीत का पहला स्टेप। एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में प्रति व्यक्ति मासिक आय 6,000 रुपए से कम है। ऐसे में 10,000 रुपए गेम चेंजर साबित हुए हैं, और हमने देखा भी यह सिर्फ पैसों का खेल नहीं था। इसके अलावा नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कई चीजें की हैं, जिसके कारण महिलाएं नीतीश कुमार को पसंद करती हैं। नीतीश कुमार की 20 साल की नीति है, जैसे शराबबंदी, 50% आरक्षण महिलाओं के लिए और जीविका, इससे महिलाएं सशक्त हुई हैं। स्क्रॉल इंडिया की रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट में ग्रामीण महिलाओं ने बताया है कि वो रोजगार चाहती हैं, लेकिन 10,000 ने उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाया है। महागठबंधन का आखिरी वक्त का 10,000 रुपए देने का वादा फीका पड़ गया, क्योंकि नीतीश कुमार ने वो पैसे पहले ही महिलाओं को दे चुके थे। महागठबंधन के हारने की कुछ कमजोरियां भी थी, जिसके कारण महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। पहला था कांग्रेस। कांग्रेस ने 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 19 सीटें ही जीत पाई। इस बार 61 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिर्फ 6 सीटें। दूसरा था जातिगत फॉर्मूला। राजद MY पर टिके रहे, लेकिन पीवीसी जिसकी आबादी 36% है, महिलाओं को खो दिया। हालांकि मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम बनाने से निषाद समाज का वोट थोड़े बहुत बटे, लेकिन इसका कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं दिखा। तीसरा था आंतरिक कलह। सीटें शेयरिंग पर झगड़े हुए। लेफ्ट के 2020 में 16 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार सिर्फ 3 से 4 सीटों पर ही सिमट गए। चौथा था वोटर लिस्ट विवाद। स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन में 40 लाख नाम कटे हैं। विपक्ष ने वोट चोरी से कहा है, लेकिन इसी ने इसे डुप्लीकेट वोटर कहकर वोटों को हटा दिया, जिससे महागठबंधन को बहुत नुकसान हुआ और इससे उनके वोट प्रभावित भी हुए। अब बात करते हैं कि आखिर बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद #बिहार, #बिहारी और #बीमारू ये शब्द क्यों ट्रेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बिहारी मीम की बाढ़ आ गई है। सैकड़ों अकाउंट से, कभी इंस्टाग्राम से लेकर एक्स पर लगातार मीम चल रहा है। शायद आप लोगों ने भी देखा। कोई मीम में बिहार और डेवलपमेंट के बीच की लंबी दूरी को दिखाया जा रहा है। तो कोई बोल रहा है कि 500 से मजदूरी करने वाले लोगों के लिए 10,000 रुपए बहुत ज्यादा है। तो कोई बोल रहा है कि बिहारियों के लिए इज्जत घट गई। कोई बोल रहा है 10,000 में वोट बेच दिया है, अब आ जाओ दिल्ली, गुजरात और कंपनियों में काम करो। इसी बीच खान सर के वीडियोस क्लिप को भी लोगों ने खूब शेयर किया और उनकी बातों को बिहार की समझ पर सवाल उठाया। आप इसरो के वैज्ञानिक को लाइए, बिहार में चुनाव ना हरा दिया तो कहिएगा मुखिया के चुनाव में हरा देगा। जिस राज्य में धोनी चाटने वाला गाना ट्रेंडिंग में जाता होगा,
नीचता की हद है। वो गाना गा रहा है, ये नीचता नहीं है। नीचता ये है कि यहाँ हम 12 करोड़ लोग उस गाने को ट्रेंडिंग में बना के उसको ट्रेंडिंग में पहुंचा देते हैं। इससे नीच हरकत क्या हो सकती है? दोस्तों, इस बार बिहार ने एक बार फिर नीतीश कुमार और भाजपा को चुना है, लेकिन क्या यह चुनाव बिहार के लिए एक नई शुरुआत बनेगा या फिर पुराने ढर्रे की बदहाली का सिलसिला जारी रहेगा? अब इन सारी बातों को सुनने और समझने के लिए बिहार के पास काफी समय है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और मिलते हैं किसी और विषय पर। जय हिंद, जय भारत।